लियोनार्डो डा विंची, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ही इंसान बवक्त एक अजीम फनकार, एक कमाल का मौजिद और एक गहरा साइंसदां आखिर कैसे हो सकता था? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। उनका आर्ट तो सब जानते ही हैं, मोनालिसा को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग। और फिर द लास्ट सपर, तारीख की वो मजहबी तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा नक़ूल बनाई गईं। ये शाहकार खुद बताते हैं कि लियोनार्डो कितने बड़े फनकार थे। और सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, इनकी ड्राइंग्स, खास तौर पे विट्रूवियन मैन, ये तस्वीर तो जैसे इंसानी जिस्म की साख्त और कायनात की हम आहंगी की अलामत बन गई है। सच में ये फन और साइंस का एक बेहतरीन संगम है। तो फिर वही सवाल, आखिर एक दिमाग में इतना कुछ कैसे समा सकता है? कोई एक शख्स एक ही वक्त में आर्टिस्ट, इन्वेंटर, साइंटिस्ट और एक मुफक्किर, ये सब कैसे हो सकता है? लियोनार्डो को समझने का असल राज उनकी पेंटिंग्स में नहीं, बल्कि उनकी ज़ाती नोटबुक्स में छुपा है। जी हाँ, वही असल खजाना है जो उनके जहन की दुनिया दिखाती हैं। 13,000, जी पूरे 13,000 सफ़हात के नोट्स और ड्राइंग्स लियोनार्डो अपने पीछे छोड़ गए। ज़रा सोचिए, ये उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत, उनके मुशाहिदात और उनके कभी ना ख़त्म होने वाले तजस्सुस का कितना बड़ा सबूत है। और इन सफ़ाहात पर क्या कुछ नहीं है? एनाटमी, बॉटनी, कार्टोग्राफी, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि जियोलॉजी, ऑप्टिक्स, पेंटिंग और पेलियोंटोलॉजी, हर मौजू पर इतने गहरे मुशाहिदात, ये वाकई फ़न और साइंस का एक हैरान अंगेज़ इम्तिजाज है। और एक और दिलचस्प बात, इसमें से ज़्यादातर तहरीर सीधी नहीं बल्कि उल्टी लिखी गई है, यानी मशहूर मिरर स्क्रिप्ट में, जिसे पढ़ने के लिए आईना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाएं हाथ से लिखने की वजह से आसान था, लेकिन इस बात ने लियोनार्डो की शख्सियत को और भी पुरस्कार बना दिया है। तो आइए लियोनार्डो की ज़हानत की इस किताब का पहला बाब खुलते हैं। और ये बाब है लियोनार्डो बहैसियत एक साइंसदां। एक ऐसा साइंसदां जो जिंदगी की गहराइयों को, उसकी असल साख्त को समझना चाहता था। यहाँ फ़र्क देखिए, जहाँ इस दौर के दूसरे आर्टिस्ट सिर्फ इंसानी जिस्म को बाहर से देखते थे, लियोनार्डो ने अंदर झांकने की ठानी। उन्होंने दर्जनों इंसानी लाशों का पोस्टमार्टम किया ताकि ये समझ सकें कि अंदर सब कुछ कैसे काम करता है, और फिर अपनी फनकाराना महारत से उन तमाम साइंसी दरियाफ्तों को कागज़ पर हमेशा के लिए महफूज कर लिया। और ये कोई आम काम नहीं था, बल्कि एक बाकायदा साइंसी अमल था। उन्होंने फ्लोरेंस, मिलान और रोम के अस्पतालों से लाशों की चीर-फाड़ की इजाज़त ली। फिर इंसानी ढांचे, पट्ठों और अज़ा की 240 से ज़्यादा तफसीली ड्राइंग्स बनाईं। वो एथरोस्क्लेरोसिस, यानी शरियानों के सख्त होने और जिगर के सिरोसिस जैसी बीमारियों को बयान करने वाले पहले लोगों में से थे। और तो और, रहम में मौजूद जनीन की पहली साइंसी ड्राइंग में से एक भी उन्होंने ही बनाई थी। अच्छा, साइंसदान लियोनार्डो से तो मिल लिए, अब उनकी शख्सियत की एक और तह को देखते हैं। लियोनार्डो एक इंजीनियर के तौर पर, एक ऐसा इंजीनियर जिसने ऐसी मशीनों का ख्वाब देखा जो सदियों बाद हकीकत बनने वाली थी। इस टाइमलाइन को देखकर अंदाज़ा होता है कि वो अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। तकरीबन 1488 में लियोनार्डो ने एक उड़ने वाली मशीन का डिज़ाइन बनाया, और पहली कामयाब परवाज़ कब हुई? 1903 में, राइट ब्रदर्स के हाथों। यानी 400 साल से भी ज़्यादा का फ़र्क। कमाल है। उनकी नोटबुक्स तो जैसे मुस्तकबिल की इजादात के खाकों से भरी पड़ी हैं। एक तरह की बख्तरबंद जंगी गाड़ी, यानी आज का टैंक, सूरज की रोशनी से तवानाई बनाने का सिस्टम, एक मैकेनिकल रोबोट जैसा नाइट, हाइड्रोलिक पंप्स, और यहाँ तक के बहरी जहाज़ों को महफूज बनाने के लिए डबल हल का तस्वुर, सब कुछ मौजूद था। तो फिर सवाल वही कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब लियोनार्डो के उस फ़लसफ़े में है जहाँ फ़न और साइंस अलग अलग नहीं बल्कि एक ही थे। इसीलिए तो लियोनार्डो को रेनेसां मैन की बेहतरीन मिसाल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका तजस्सुस कभी नहीं मरता और जिसकी सोच हमेशा कुछ नया, कुछ अलग बनाने में लगी रहती है। लियोनार्डो के लिए आर्ट्स और साइंस दो अलग अलग रास्ते नहीं थे, बल्कि ये दुनिया को समझने के दो तरीके थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके ख्याल में आर्ट साइंस को बेहतर बनाता है और साइंस आर्ट को। यही सोच उनकी जहानत का असल मरकज़ थी। और यही वजह है कि आज 500 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद उनकी मीरास जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि हम आज भी उनसे इतने मुतासिर क्यों हैं?
اس کا ایک جواب اس رقم میں ہے، $450 ملین سے بھی زیادہ۔ یہ قیمت 2017 میں ان کی پینٹنگ سالواتور منڈی کی لگی تھی۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی دنیا لیونارڈو کے کام کو کتنا انمول سمجھتی ہے۔ صرف آج ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے دور میں بھی لوگ ان کی عظمت کے قائل تھے۔ فرانس کے بادشاہ فرانسس اول، جو ان کے دوست اور سرپرست بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی دوسرا ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اتنا کچھ جانتا ہو جتنا لیونارڈو جانتا تھا۔ تو لیونارڈو کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ انسانی تجسس کی، جاننے کی پیاس کی آخر حد کیا ہے؟ اور شاید ان کی زندگی ہی اس سوال کا جواب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔